नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एस्तार मास पार्टिसिपियो। ठीक है, ये जो प्लस का निशान है इसको मास बोलते हैं, एस्तार मास पार्टिसिपियो। कहने का मतलब क्या है, आज का ये जो नियम है वो है क्या, किस चीज के बारे में, तो मैं पहले आपको हल्का सा बता देता हूँ क्या चीज है। इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि हम ये कैसे बोल सकते हैं कि मैंने कपड़े पहने हुए हैं, मैं सोफे पर बैठा हुआ हूँ, दुकानें बंद है, मार्केट बंद है, घर होटल के पीछे बना हुआ है, चाय बन के सर्व हो चुकी है, चाय सर्व की हुई है। ठीक है, इस तरीके की जो भी सेंटेंस होते हैं, हुआ है, मैं जागा हुआ हूँ, मैं नहाया हुआ हूँ, मैं सोया हुआ हूँ, ऐसे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये हम जानेंगे इस वीडियो के दौरान। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। ठीक है, वो बात यह है कि जब भी हम कपड़ों की बात करते हैं या जो चीजें हमने पहनी हुई है, हमने जो चीजें पहनी हुई है, चाहे वो घड़ी हो, इयररिंग्स हो, बाकी जो भी होता है, घड़ी जब पहने हुए होते हैं तब हम टेनर की वर्ब यूज नहीं करते हैं। टेनर की यूज करते हैं, टेनर वाली जो वर्ब होती है, टेंगो टीएनएस वाली, लेकिन उसके साथ कुछ और भी जोड़ते हैं। तो पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, जब भी हम किसी भी आदमी के बारे में, चाहे मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, ए या एल उस तरह से जो भी है, जब हम कपड़ों के बारे में, किसी शरीर की चीजों के बारे में हम बात करते हैं, तब हम जो वर्ब यूज करते हैं वो है येवार। येवार मतलब, येवार वैसे तो कैरी करना होता है, लेकर जाना होता है, लेकिन कपड़ों के लिए भी एक एक्सेप्शन मिला हुआ है हमको ग्रामर की तरफ से, स्पेनिश ग्रामर की तरफ से, कि आप इसको भी यूज कर सकते हैं कपड़ों के बारे में या जो भी चीजें आपने पहनी हुई है उसके बारे में। तो कॉन्जुगेशन वही रहेगा, ये वो, ये वास, ये वा, ये वामोस, ये वाइस, ये वान। जो जे करके बोलते हैं उस हिसाब से बोल सकते हैं, जे वो, जे वास, जे वा, जे वामोस, जे वाइस, जे वान। और जो भी और भी कोई जो प्रोनाउंसिएशन है, जिसका प्रोनाउंसिएशन है उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो चीजें हमने पहनी हुई होती है उसके लिए यही यूज करते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये वो उन्हें कामिसा, ये वो उन्हें कामिसेता। जैसे मैंने बोलता हूं मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये वो उना कामिसा या कामिसेता जो भी है, ये वो उन रेलोक। ठीक है, मैंने एक घड़ी पहनी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पर टेनर यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं टेनर यूज करता हूं, जैसे कि टेंगो उना कामिसेता, तो इसका मतलब होता है आई हैव अ टी शर्ट। इसका मतलब ये फीलिंग नहीं आता कि मैंने पहनी हुई है, इसका मतलब है कि मेरे पास टी शर्ट है, वो घर में पड़ी है, कहाँ पड़ी है पता नहीं, कहीं पर है, लेकिन मेरे पास एक टी शर्ट है। लेकिन जब आप ये वार वाली वर्ब यूज करते हो, चलते हो, इसका मतलब है मैंने पहनी हुई है। बाकी चीजों के लिए भी यही है, सिंगुलर के लिए था एक आदमी से, बाकी कोई और चीज हुई तो प्लूरल के हिसाब से चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक और दूसरा तरीका भी है हमारे पास, ये वाला तेनेर पुएस्तो। ठीक है, तेनेर पुएस्तो जो भी आगे की चीज है। तेनेर का मतलब क्या है, वही है जो हमको कॉन्जुगेट करना है, टेंगो तीनेस तीने तेनेमोस तेनेस तीनेन, सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी आपका चल रहा है। उसके बाद हम लगाते हैं पुएस्तो। ठीक है, जो पहला वाला जो हमने देखा था ये वार, और इसका मीनिंग दोनों का सेम है। कहने का मतलब है, अगर मैं जैसे मैं टी शर्ट बोलता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, टेंगो पुएस्ता उना कामिसेता। टेंगो पुएस्ता, ये जो पुएस्तो है बदलता है, पुएस्तो पुएस्ता पुएस्टोस पुएस्तास हो जाता है, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से। ठीक है, तो इसको नोटिस कीजिएगा। या तो आप बोले ये वो उना कामिसेता, आई एम वियरिंग ए टी शर्ट, मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, या बोले टेंगो पुएस्ता उना कामिसा। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब ये सब्जेक्ट आप कुछ भी बदल सकते हैं, सब्जेक्ट टेनर को जो भी आप कॉन्जुगेट करते हैं वो करें, पुएस्तो के जिस हिसाब से बदलना है, जेंडर को देखते हैं, जो भी आपने चीज पहनी है, अगर कामिसेता पहना है तो पुएस्ता यूज करना है, और अगर कोई घड़ी वड़ी पहनी है तो पुएस्तो यूज करना है। सिंगुलर में यूज कर रहा है तो पुएस्तो पुएस्ता, और प्लूरल में तो पुएस्टोस पुएस्तास। इस चीज का आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला है एस्तार मास पार्टिसिपियो। हल्का सा मैं एग्जांपल दे देता हूं। इसमें हमको जो प्रेतरितो परफेक्ट तो हमने पढ़ा है, ट्रबाखा दो, कोमी दो, बेबी दो, अबला दो, बाइला दो, ऐसी वाली जो पार्टिसिपल फॉर्म हमें पढ़ी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो चीज हमारे काम आने वाली है। ये मैं वीडियो का लिंक डाल रहा हूं, ऊपर देख लेना एक बार हल्का सा कि किस हिसाब से ये वर्ब कॉन्जुगेट होती है। ठीक है, इसमें आबेर वाली वर्ब नहीं चलती जो हम लगाते हैं ना, ए कोमी दो, ए आबला दो, ए बाइला दो, नहीं, ए आबेर वाली वर्ब नहीं बनेगी, सिर्फ जो पार्टिसिपल है, आबला दो, कोमी दो, बाइला दो, दुचा दो, ये वाली चीजें चलेगी। अब देखते हैं सेंटेंस किस हिसाब से बनता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सारे के सारे। ठीक है, पहला वाला एग्जाम्पल है एस्ता रेगला एस्ता परमिटिदा por la RAE। कहने का मतलब क्या है, इसमें लिखा है कि दिस रूल इज अलाउड बाई ला राय। ला राय होता है रियल अकादमिया दे एस्पान्योल, जो पूरी दुनिया में जो स्पेनिश चलती है उसको जो कवर करती है, पूरा कंट्रोल करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ला राय, ये कवर करती है स्पेनिश। जो भी ग्रामर का नया नियम आया है, नियम को हटाना है, काट छाट करनी है, जो भी करनी है वो लाराई करती है। ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेनिश को ध्यान रखने की, स्पेनिश का सार संभाल करती है। ठीक है,
तो अभी जैसे कि मैं, आप मुझसे कुछ पूछते हो, मैं आपको कोई भी नियम बता देता हूँ, फिर मैं बोलता सर, आप मुझे बोलते हो कि सर ये तो नियम है क्या सच में? फिर मैं बोलता हूँ हाँ, ये नियम अलाउ किया गया है। किसने? लार्राए ने। अब इसका मीनिंग देखते हैं। एस्ता रेगला एस्ता पेरमिटिदा। याद रखिए, एस्तार के साथ जो भी कॉन्जुगेशन होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। अभी ला रेगला है, सिंगुलर है, इसलिए थर्ड फॉर्म हुई है एस्ता। सब्जेक्ट आपको अपने हिसाब से लगाना है, जो भी बनता है आपका एस्तोई, एस्तास, एस्ता, एस्तामोस, एस्ताइस, एस्तान। उसके बाद आपको पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी है, वो भी उसको देखते हुए सब्जेक्ट को और जेंडर को। कहने का मतलब है, मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा है, यह नियम, मैं हिंदी बता रहा हूं, यह नियम लार्राए के द्वारा अप्रूव किया गया है, मतलब ये अप्रूव हो चुका है। जो भी हमारा सेंटेंस मिलता है, जो भी बन रहा है मीनिंग, वो ले। तो अभी क्या बनेगा? एस्ता रेगला एस्ता पेरमिटिदा। एस्ता किसके लिए जाए? एस्ता रेगला के लिए। और पेरमिटिदा क्यों आया है? पार्टिसिपल है। वैसे तो ये जो वर्ब है वो है पेरमिटिव, ऑब्वियसली पहले होता है पेरमिटिदो, लेकिन अभी हम एक तरह की एडजेक्टिव की तरफ में ले रहे हैं, ठीक है, एक तरह की विशेषता की तरफ ले रहे हैं। तो अब किसकी रेफर करेगा? पेरमिटिदा रेगला को। रेगला क्या है? सिंगुलर फेमिनाइन। तो पेरमिटिदा, एस्ता पेरमिटिदा por la RAE, मतलब दिस रूल, ये नियम ला राय के द्वारा अप्रूव किया गया है, ठीक है। इस तरह का जो मीनिंग निकलता है किया गया है, उसके लिए हम यूज करते हैं एस्तार मास पार्टिसिपियो। अब आता है, मान लीजिए अगर ये प्लूरल होता, ला रेगला की जगह लास रेगलास होता, तो एस्ता हो जाता एस्तान, प्लूरल हो जाता, और पेरमिटिदा हो जाता पेरमिटिदास, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए। जेंडर और नाउन, सॉरी, जेंडर और सिंगुलर प्लूरल है कि नहीं, ये आपको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं जैसे नंबर 2 एग्जांपल पे। नंबर 2 है la cena ya está preparada। la cena ya está preparada, इसमें वर्ब है प्रेपारार। तो प्रेपारार का वैसे तो आपको याद होगा पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेपारादो होता है, लेकिन हम यहाँ पर वर्ब की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ कोई एक्शन की बात नहीं कर रहे, हम एज ए रिजल्ट बात कर रहे हैं। जैसे कोई एक्शन हुआ है, जैसे कि la cena ya está preparada, the dinner is already cooked, ऑलरेडी मेड, मतलब खाना बन चुका है, रात का खाना बन चुका है। तो एज ए रिजल्ट हुआ है, मैं नहीं बना रहा हूं, मैं ये भी नहीं बोलता ना किसी ने बनाया है, मैं बताऊं बनाया है, बन चुका है, ठीक। ला सेना या एस्ता प्रेपरादा, हम सब्जेक्ट को फोकस नहीं करें किसने बनाया, नहीं, हम तो सीधा बता रहे खाना बन चुका है, खाना बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे आप पूछते हैं कि खाना खाओगे, बोला खाना बन गया क्या? हाँ, खाना तो बना हुआ है, खाना तो पहले से बना हुआ है, जाके खा लो। अब वो ऐसे नहीं बोलते कि मैंने खाना बनाया है, नॉर्मल सेंस में बात कर रहे हैं कि हाँ खाना तो बना हुआ है। तो ला सेना या एस्ता प्रेपारादा, खाना ऑलरेडी, फूड इज ऑलरेडी मेड, खाना पहले बन चुका है। फिर से वही नियम है, एस्ता प्रेपारादा क्यों आया? एस्ता आया है ला सेना के लिए, ला सेना सिंगुलर है और फेमिनाइन है, इसलिए एस्ता, उसके बाद प्रेपारादा। अगर यहाँ पर कोई जैसे आलमुएरसो होता, आलमुएरसो जो लंच होता है, तो ये हो जाता है एस्ता प्रेपारादो, क्योंकि प्रेपारादो सिंगुलर के लिए साथ जाता है, ठीक है। प्रेपारादो प्रेपारादा, प्रेपारादोस प्रेपारादास, प्रेपारादास, ठीक है। सिंगुलर जेंडर को आपको देखना है। आ रहा है? उम्मीद है आपको आ रहा होगा समझ में। अब आते हैं नंबर 3 पर। उसी तरीके से एक एग्जांपल है, एल ते एस्ता सर्विदो एन ला मेसा, वर्ब है सर्विर, टू सर्व। एल ते एस्ता सर्विदो एन ला मेसा, जैसे कि फिर वही एग्जांपल है, टेबल पे चाय सर्व की गई है, हम पास्ट में लेके नहीं चल रहे, प्रेजेंट में चल रहे हैं। चाय टेबल पे सर्व की गई है, आप चाय तो खा सकते हैं। कोई पूछते कि यार चाय कहाँ पर है, चाय कहाँ पर है, फिर मैं बोलता हूँ चाय टेबल पे सर्व की गई है, आप चाय तो पी सकते हैं, खा सकते हैं, जो भी है। तो सेंटेंस सर्व की गई है, एल ते एस्ता सर्विदो एन ला मेसा, उसमें सर्व की गई है, जैसा आपको दिख रहा है, सर्व की गई है। पास्ट टेंस का भी वही है, एस्ता को आप एस्ताबा कर देना, जहां पर भी आपको दिख रहा है एस्ताबा, एस्ताबास, एस्ताबा, एस्ताबोस, एस्ताबाइस, जो भी आप टेंस के हिसाब से चलो, बस मेन चीज तो कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। उसी प्रकार अब आते हैं नंबर 2 पर, नंबर 4 पर। चौथा बोलता है ला पुएर्ता एस्ता सर्रादा या अबियर्ता, ला पुएर्ता एस्ता सर्रादा या अबियर्ता। सर्रादा होता है टू क्लोज्ड, और अबियर्ता होता है ओपन्ड, मतलब जो वर्ब है वो है सर्रार और आब्रिर, तो इनका पार्टिसिपल बना हुआ है सर्रादा और अबियर्ता। तो कैसे बनेगा? अभी मैं बोल रहा हूं गेट खुला हुआ है, गेट खुला है या खुला हुआ है, जैसे कि हम फोटो में बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में कि गेट खुला हुआ है, मुझे दिख रहा है गेट खुला हुआ है, तो क्या बोलूंगा? ला पुएर्ता एस्ता अबियर्ता। अगर बंद है तो मैं क्या बोलूंगा? ला पुएर्ता एस्ता सर्रादा, द डोर इज क्लोज्ड।
उसी प्रकार अगर प्लूरल में होते, बहुवचन होता तो लास पुएर्तास एस्तान सर्रादास या अबिएर्तास है। ठीक है, आ रहा है समझ में? इस तरीके की सेंटेंस की दरवाजा खुला हुआ है या बंद है। दरवाजे जैसे आप बैंक ले सकते हैं, बैंक होते हैं जैसे लोस बांकोस एस्तान सर्रादोस, अगर बंद है तो, अगर खुला है तो लोस बांकोस एस्तान अबिएर्तोस। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो एस्तार का कॉन्जुगेशन हमेशा याद रखना सब्जेक्ट के हिसाब से, और जो पार्टिसिपल हम बना रहे हैं वो जेंडर और सिंगुलर के हिसाब से बनेगा। एस्तान इसलिए यूज किया क्योंकि लोस बांकोस बोला मैंने, प्लूरल बोला। ठीक है, इसी तरीके से हम अब आगे बढ़ते हैं। अब 5 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। मिस अमिगोस एस्तान एनफादादोस, मिस अमिगोस एस्तान एनफादादोस, माई फ्रेंड्स आर एंग्री, माई फ्रेंड्स आर एंग्री। अब देखो कोई भी बात हुई होगी तो उस बात को नाराज होने के एक तरह का रिजल्ट हुआ। जैसे आपने कुछ, आपका दोस्त था खुश रहा था, आपने कुछ बोल दिया, उसके बाद वो नाराज हो गया, तो एज ए रिजल्ट हुआ किसी चीज का, है ना। मेन कॉन्सेप्ट इसका ये होता है, कोई चीज हुई उसके रिजल्ट के रूप में हम बात करते हैं। कोई बात हुई, लड़ाई हुई, तो वो नाराज हो गए, रिजल्ट है, रिजल्ट जो हुआ वो नाराज होना हुआ, और जो एक्शन हुआ था वो तो बात होना। तो इसको एज ए एक्शन मान के चले, ये जिस सेंस में आपको मैं हिंदी में बता रहा हूँ इसी सेंस को मानते हुए चले कि मेरे दोस्त अभी नाराज है। मिस अमिगोस एस्तान एनफादादोस, एनफादार से एक वर्ब होती है टू, गुस्सा आना। ठीक है, लैटिन अमेरिका में एनोखार चलती है, एनोखार से, लेकिन हम स्पेन के स्पेनिश सीख रहे हैं तो एनफादार से। अब यहाँ पर देखिए एक चीज नोटिस करो, वही सेंस है, मेरे दोस्त नाराज है। अब इसमें मैंने देखो सेंटार से वर्ब होती है, लेकिन मैंने उसमें रिफ्लेक्सिव नहीं डाला। कहने का मतलब है मैंने ये नहीं लिखा मिस अमिगोस से एस्तान एनफादादोस, ऐसा नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लिखा मिस अमिगोस एस्तान एनफादादोस। क्यों? क्योंकि मैं अभी वर्ब पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मेरा अभी एक्शन पे फोकस नहीं है। अब मैं तो सिर्फ रिजल्ट की बात कर रहा हूं कि मेरे दोस्त नाराज है। रिफ्लेक्सिव में हम सबसे ज्यादा तब यूज करते हैं जब कोई एक्शन पे हम फोकस है, कि एक्शन पे हम फोकस कर रहे हैं कि वो नाराज हो रहे हैं, वो नाराज हो चुके हैं। नाराज हो चुके हैं तब एक वर्ब लग लेते हैं, लेकिन वो नाराज है, अभी है, एज ए रिजल्ट किसी चीज की लड़ाई का, ये जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं उसको दिमाग में लेकर मैं बात कर रहा हूं, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा यहाँ पर सिंपल बनेगा मिस अमिगोस एस्तान एनफादादोस। ठीक है, उम्मीद आ रहा होगा समझ में। अगले वाला एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, ठीक है, अब अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अब है estamos sentados en el sofá, estamos sentados en el sofá। अब देखो estamos, we are seated in a sofa, हम एक सोफे पर बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई पूछता है कि अरे तुम कहां पर हो, मैं बोलता हूँ अरे हम तो यहाँ पे एक सोफे में बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं, बैठ रहे हैं नहीं बोल रहा हूं मैं, बैठ चुके हैं ये भी नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, बैठे हुए हैं। ठीक है, वो वहां पर बैठे हुए हैं। एस्तामोस अभी नोसोत्रोस के साथ लगा रहा हूं, अगर मैं अकेला होता तो क्या बोलता, एस्टोय सेंटाडो एन एल सोफा, मैं एक सोफे पर बैठा हुआ हूं। तो अभी एस्तामोस क्यों है, क्योंकि मैं प्लूरल में बता रहा हूं, नोसोत्रोस एस्तामोस सेंटाडोस एन एल सोफा। सेंटार से वर्ब होती है रिफ्लेक्सिव, टू सिट। लेकिन यहाँ पर फिर से वही एग्जाम्पल है, मैं वर्ब पे, मैं की एक्शन पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं एज ए रिजल्ट बात कर रहा हूं। वो कुछ नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ बैठे हुए हैं। तो जो बैठे हुए हैं वाली जो फीलिंग है उसको कवर करने के लिए मैं इसका जो रिफ्लेक्सिव का जो से है, मैं ते से वो नहीं हट जाएगा, सिर्फ नॉर्मल सा रहेगा पार्टिसिपल, estamos sentados en el sofá। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। आप अपने आप से सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, esto, esta, estamos, esta, जो भी आपको लगता है। बाकी प्लूरल जेंडर को देखते हुए पार्टिसिपल बना दीजिएगा। अगले वाले एग्जांपल पे आते हैं। यो estoy duchado, यो estoy duchado मतलब मैं नहाया हुआ हूं। ठीक है, मैं नहाया हुआ हूं, कहने का मतलब है कोई मेरा दोस्त बोलता है पार्टी में चलेंगे, शाम को पार्टी में चलेंगे, नहा लेना। शाम को आता है, बोला अरे तू क्या कर रहा है, नहाया नहीं अभी तक, जबकि मैं तो नाचूंगा। तो मैं क्या बोलता, अरे मैं नहाया हुआ हूँ, मैं नहाया हुआ हूँ। नहा रहा हूं नहीं बोला, मैं नहा चुका हूं नहीं बोला, मैं क्या बोलूं, मैं नहाया हुआ हूं, मैं नहाया हुआ हूं। नहाने का एक्शन पहले हो चुका था, अब एज ए रिजल्ट मैं नहाया हुआ हूं। ठीक है, आप तो हिंदी में समझ लो, अगर आपको रिजल्ट वाली फीलिंग अजीब सी लग रही है तो सीधा समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी नहाया हुआ हूँ, मैं भी सोया हुआ हूँ, मैं भी जागा हुआ हूँ, है ना। ऐसे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उस तरीके में हम यूज करते हैं इसका। जैसे यो estoy duchado, यो estoy duchado, मैं भी लड़का हूं इसलिए बोला यो estoy duchado, मैं नहाया हुआ हूँ। अगर आप लड़की होती तो क्या बोलती, यो estoy duchada। यो की जगह estamos होता, प्लूरल होता nosotros, तो क्या बोलते, nosotros estamos duchados। अगर सब लड़कियां होती तो क्या बोलते, nosotras estamos duchadas, है ना, हम सब नहाए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ये तो दुचार से वर्ब हो गए, रिफ्लेक्सिव वही नियम है, मैं एक्शन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं रिजल्ट पे फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर वेस्तिर से वर्ब होती तो जैसे कि बोले अरे कपड़े नहीं पहने हुए, तो मतलब मैं कपड़े पहने हुए ही है, तो मैं क्या बोलता, वेस्तिर से वर्ब होती है
यो estoy vestido, अरे मैंने तो कपड़े पहने हुए हैं यार, चलो पार्टी में, बोले कपड़े पहन, अरे कपड़े पहने हुए हैं मैंने, है ना, ऐसा बोलते ना, पहने हुए हैं, तब क्या बोलते हैं, estoy vestido। उसी प्रकार से, और चलो और भी एग्जाम्पल देखते हैं ना, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले पे एग्जाम्पल पे, ये थोड़ा अलग सा एग्जाम्पल है लेकिन बहुत काम का है। फाकुंदो आदमी का नाम है, फाकुंदो एस्ता दे पिए। एस्तार दे पिए एक हमारी वर्ब होती है, इसका मतलब होता है खड़े होना, गेटअप मतलब नहीं, खड़े रहना होता है ना, खड़े रहना, ये मैं भी खड़ा हुआ हूं, मैं भी खड़ा हुआ हूं, या मैं भी खड़ा हुआ हूं, तो उसके लिए हमारे पास वर्ब होती है एस्तार दे पिए। तो अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ इस सेंटेंस के थ्रू, फाकुंदो भी खड़ा है, ये खड़ा हुआ है, जो भी आपको समझ में आए। तो कॉन्जुगेशन क्या बनेगा, वही एस्तार को कॉन्जुगेट करना है, एस्टोई एस्ता एस्तामुस एस्टोई एस्तास एस्ता एस्तामुस एस्ताइस एस्तान, बाद में दे पिए, ये ऐसा कैसा रहेगा, बस एस्तार को चेंज करना है। मैं खड़ा हुआ हूं, जैसे पिलार खड़ी हुई है, पिलार एस्ता दे पिए, जो भी आपका नाम है किसी को जोड़ के आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा एक्सेप्शन है, इसको याद कर ले, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले एग्जाम्पल पे। अगला वाला एग्जाम्पल है todo está cerrado en el mercado, todo está cerrado en el mercado। कहने का मतलब आपको कोई काम बनता है कि आप मार्केट में जाओ, सामान वामान लेकर आ जाना। शाम को आप आते हो लेकिन कुछ लेकर नहीं आते, फिर आपसे को पूछता है यार सामान लेकर क्यों नहीं आए, फिर आप जवाब देते हो अरे मैं कैसे लेके आया था सामान, सब कुछ तो बंद है मार्केट में, सब कुछ तो बंद है मार्केट में, है ना। अब ये जो वाली फीलिंग है, बंद है, टेम्परेरी चीज है, खुल भी सकती है, तो ऐसी चीजों में हम लेते हैं ज्यादा एस्तार। तो मैंने क्या लिखा, todo está cerrado en el mercado, everything is closed in the market, सब कुछ बंद है मार्केट के अंदर। अब देखो está cerrado क्यों लिखा, क्योंकि मैंने todo लिखा है, todo सिंगुलर और मस्कुलाइन थी, इसलिए एवरीथिंग को क्या बोला मैंने, todo esto está cerrado en el mercado, मार्केट में भी सब बंद है। देखो फीलिंग आ रही किस हिसाब से मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, मार्केट में भी सब बंद है। अभी खुला हुआ होता तो खुला हुआ को वही नियम है जो भी हमने खिड़की वाला लगाया था थोड़ी देर पहले, todo está abierto, abierto, abrir वर्ब क्यों लगा रहा हूं, abierto क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सिंगुलर है todo और मस्कुलाइन है, abierto en el mercado, everything is open in the market, सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ खुला है मार्केट में। अब आते हैं अगले वाले एग्जाम्पल की तरफ। अगला वाला एग्जाम्पल है las televisión están rotas, las televisiones están rotas, ओ द टेलीविजन आर ब्रोकन, टीवी टूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, ठीक है, टूटे हुए हैं, टूट रहे हैं नहीं बोल रहा, टूट चुके हैं ये भी नहीं बोल रहा, मैं अभी की स्थिति बता रहा हूं, टूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं। तो क्या होगा, las televisiones están rotas, romper वर्ब है, इर्रेगुलर वाली वर्ब, तो उसी से रोतास बना है। las televisiones están rotas, están rotas क्यों है, क्योंकि मैं अभी las televisiones की बात कर रहा हूँ, फेमिनाइन है और प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, तो están rotas, roto रोता रोतास रोतोस रोतास। अब आते हैं अगले वाले एग्जांपल की तरफ। अगले वाला एग्जांपल है los libros están guardados en el armario। गुआर्दार वर्ब होता है टू कीप, हम यहाँ पर पोनेर भी यूज कर सकते हैं, टू कीप या रखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, किताबें अलमारी के अंदर रखी हुई है, रखी हुई है ना, रखी हुई है। तो क्या बनेगा, los libros están guardados en el armario, están guardados मतलब किसको रेफर कर रहा हूँ, los libros को, क्योंकि वो मस्कुलाइन है और प्लूरल में है, ठीक है। están armario, आप यहाँ पर पोनेर भी यूज कर सकते हैं, están puestos en el armario, जो भी आपको यूज करें, ठीक है। गुआर्दार का मतलब भी यही होता है, रखना, सेव होना। अब आते हैं अगले वाले एग्जाम्पल की तरफ। अब है el suelo está mojado, el suelo está mojado, कहने का मतलब है अभी जो फ्लोर है वो भी गीला है, जैसे पोछा नहीं मारते हम, जो हमारा फ्लोर होता है, घर का कमरा होता है, पोछा मारते हैं तो वह मोखा होता है, तो गीला होना, ठीक है। तो एल फ्लोर एस्ता मोखादो, अभी फ्लोर गीला है, इधर मत आओ, है ना, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है, अभी फ्लोर गीला है, अभी गीला है। देखो किसने पोछा लगाया था तब वो क्रिया कर रहा था, लेकिन अभी उसका रिजल्ट क्या हुआ, पोछा लगा हुआ है, ठीक है, फ्लोर पे अभी पोछा लगा हुआ है। तो मैं किस हिसाब से बोलूंगा, एल सुएलो एस्ता मोखादो, मोखार से वर्ब बता दिया मैंने, गीला होना होता है, ठीक है, जैसे बारिश में भीगना भी होता है, तो जहां पर भी गीला होने वाली फीलिंग है, मोखार हमारे पास वर्ब है। उम्मीद है अभी एल सुएलो इसलिए एस्ता मोखादो किया, कोई लकासा होता है कि घर भीगा हुआ है, तो लकासा एस्ता मोखादा, मोखादा है ना, जेंडर के हिसाब से। अब आते हैं अगले वाले एग्जाम्पल की तरफ, जो ये वाला एग्जाम्पल तो नॉर्मल सही है, एस्टोई मुई cansado, एस्टोई मुई cansado, मैं भी थका हुआ हूं, मैं भी बहुत थका हुआ हूं। वही नियम है, एस्टार मास पार्टिसिपियो, जेंडर देखो, जेंडर कौन है, सिंगुलर प्लूरल है वो देखो,
मैं भी लड़का हूं तो मैं क्या बोलूंगा, estoy muy cansado, I am very much tired, मैं बहुत थका हुआ हूं। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले एग्जाम्पल पे। किधर गया तीसरा वाला? हाँ, अब आते हैं La casa está construida detrás del hotel। तो मुझसे पूछता है कि लेकिन वो घर कहां पर बना हुआ है, तो मैं क्या बोलता हूं, वो घर होटल के पीछे बना हुआ है। बना हुआ है, बन रहा है नहीं बोल रहा, बन चुका है ये भी नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, बना हुआ है ना, उसके पीछे बना हुआ है। तो La casa está construida detrás del hotel, तो उसके पीछे बना हुआ। द हाउस इज बिल्ट बिहाइंड द होटल, इस वाला सेंस है। ठीक है, उम्मीद आ रहा है समझ में। वही है सिंगुलर प्लूरल, आप अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं जो भी आपको सूट करता है। ला कासा के जैसा बिल्डिंग, ला तोर्रे, कुछ भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, अब आते हैं हमारे फाइनल, जो हमारा 15 नंबर का एग्जाम्पल है, वो है El resultado del examen ya está declarado। El resultado del examen ya está resultado, मतलब जो एग्जाम का रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है। ठीक है, हो चुका है तो मतलब किया गया है, आज सुबह किया गया है। हो चुका है मैं ज्यादा यूज नहीं करता, मैं सीधा बोलता हूं कि रिजल्ट आ चुका है ना। लेकिन आ चुका है मैं हेड बीन वाली वर्ब लेकर नहीं जा रहा, मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूं अभी कि रिजल्ट आ चुका है, जो रिजल्ट है वो घोषित किया गया है। जब कभी भी, आज, अभी, कभी भी, तो मैं कैसे बोलूंगा, El resultado del examen ya está declarado। मतलब कोई पूछता है कि अरे आप स्पेन कब जाओगे रहने के लिए, तो मैं बोलूंगा यार एग्जाम का रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, तो जब रिजल्ट आ जाएगा तब मैं जाऊंगा। तब फिर रिप्लाई आता है, अरे रिजल्ट तो आ चुका है, रिजल्ट तो घोषित हो गया, कब का हो गया, आपको पता नहीं रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो चुका है, मैं वर्ब पे फोकस नहीं कर रहा, अभी जो चुका है वर्ब बोल रहा हूँ मैं, एज रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। कुछ काम करने से कोई एक्शन हुआ, अभी क्या स्थिति है उसकी। ठीक है, तो अरे रिजल्ट तो आ चुका है अभी पहले ही, अभी आप किसका इंतजार कर रहे हो। तो El resultado del examen ya está declarado, declarar वाली वर्ब है, तो उसमें मैंने यूज किया el examen के लिए ya está declarado। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा अभी तक जो भी थे हमने सीखे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए नियम जो भी हमने एस्टार मास पार्टिसिपियो का जो नियम है। अब है एक्सेप्शन। आपको तो पता ही हर भाषा में एक्सेप्शन है, इतने सारे एक्सेप्शन देखते हुए आ रहे हैं, तो इसका भी देख लेते हैं। अब देखिए ये एक्सेप्शन के मैंने सिर्फ 4 एग्जाम्पल लिए, ज्यादा नहीं लिए। पहला एग्जाम्पल क्या है, अभी तक हमने क्या सीखा था कि जो हमारे जो वर्ब होते हैं उसका पार्टिसिपल हम यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर और जेंडर को देखते हुए, सिंगुलर है या प्लूरल है, मेल है या फीमेल है, ये देखते हुए हम उसका पार्टिसिपल बनाते थे। जैसे कि प्रेपारार को बनाया था हमने प्रेपारादो प्रेपारादा, प्रेपारादोस प्रेपारादास। उसी हिसाब से हमने बताया था abiertos abierto abierta abiertos abierta, cerrado cerrada cerrado cerradas, ऐसा बनाया था। अब ये थोड़े एक्सेप्शन भी है, जरूर नहीं कि हर जगह ऐसा ही मिलेगा आपको, कोई एक्सेप्शन भी है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ 4-5। कहने के मेरा मोटिव ये है कि हमेशा एक्सेप्शन के लिए हमेशा तैयार रहना, चाहे जो चीज आपको आती है उसमें आप परफेक्ट ही क्यों ना हो सकता है कोई चीज आपको ना पता हो, इसकी हमेशा याद रखना। अब देखो, हम चाय के लिए एग्जाम्पल है el té está caliente, el té está caliente, चाय गर्म है, अभी चाय गर्म है। अब देखो जो कालियंते वर्ब निकला हुआ है, उसकी जो वर्ब थी एक्चुअल वो थी कालेंतार। कालेंतार का एक्चुअल पार्टिसिपल होता है कालेंतादो, लेकिन एक्सेप्शन है तो हम इसमें कालेंतादो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कालियंते, el té está caliente। उसी प्रकार नंबर 2 है la casa está vacía, la casa está vacía। अब the house is empty, कुछ नहीं है, घर में कोई नहीं है, la casa está vacía। तो इसमें जो वर्ब है वो है वासिया। टेक्निकली इसका जो पार्टिसिपल होना चाहिए था वो होना चाहिए वासिया दो, लेकिन एक्सेप्शन है तो क्या बनेगा, वासिया। ठीक है, ला कासा एस्ता वासिया। उसी प्रकार एक येनार का भी होता है, येनार का होता है, तो येनार की जगह भी हम क्या यूज करते हैं, येनो येनास येनोस येनास। उसमें येनादो नहीं करते हैं, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, क्या कर सकते हैं। तो कैसे लिखता है, अगर येनार होता तो ला सेना ला कासा एस्ता येना। तो इसको थोड़ा आपको एक्सेप्शन, ये तो आपकी प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, इसका कोई ग्रामर नहीं, कहीं भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बस मैं आपको, मेरा मोटिव ये है कि आपको पता चलना चाहिए एक्सेप्शन भी है हर जगह। तीसरे नंबर का एग्जांपल देते हैं, लोस बानियोस एस्तान लिम्पियोस, लोस बानियोस एस्तान लिम्पियोस, द बाथरूम्स आर क्लीन, द बाथरूम्स आर क्लीन, बाथरूम साफ है। ठीक है, साफ हुए हैं, ये साफ है। अब देखो लिम्पियर वर्ब का जो हमारा पार्टिसिपल होता है वो होता है लिम्पियादो, लेकिन मैंने लिम्पियादो नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, लिम्पियोस। तो ये भी डेरिवेटिव है, वर्ब से निकाला हुआ है, तो इसका भी आपको रखें ध्यान कि एक्सेप्शन भी मिलेंगी। ठीक है, लोस बानियोस एस्तान लिम्पियोस। और जो हमारा चौथे नंबर का है, अंतिम एग्जांपल है, वो है लास कार्रेटेरास एस्तान सुसियास, लास कार्रेटेरास एस्तान सुसियास, मतलब रोड्स आर वेरी डर्टी। अभी जो रोड्स है वो गंदी है,
मतलब कोई कीचड़ पड़ा होगा, कचरा पड़ा होगा, कुछ भी पड़ा होगा तो गंदी है। इसमें जो वर्ब है जो हमने यूज किया है सोसियास, एक्चुअल जो वर्ब है वो है एनसूसियार, उससे निकाला हुआ वर्ड है। होने को तो ये एनसूसियादास होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन है तो यहाँ पर लिखा है सोसियास। ठीक है, तो हमेशा याद रखें ये एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ही एक्सेप्शन हमने आज के वीडियो में जितने भी नियम थे हमने सेंटेंसेस बनाने देखे। हमेशा याद रखिए कोई भी भाषा हो उसको आप लिटरली ना ले, सोचिए मीनिंग कहाँ जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि अच्छे कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपके सामने वाले के दिमाग में इफेक्ट करे, वो जो सवाल पूछता है उसका जवाब आप दे। ऐसा नहीं कि वो ग्रामर अलग लेकर आप अलग ग्रामर लेके आ रहे हो, नहीं। कम्युनिकेशन अच्छा वही होता है जिसमें आप अपनी बात पहुंचा दे और सामने वाले की बात आप पर पहुंच जाए, ये होता है अच्छा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इतना हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करते रहे, इसके अलावा तो आप क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस से अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आज इतना ही था। अगर आपको मेरे क्लासेस, मेरा कंटेंट जो भी मैं करता हूँ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो भी अपने दोस्त हैं जिनके साथ, क्या पता कोई और भी स्पेनिश सीखने की तलाश में हो और प्रॉपर गाइडेंस ना मिल पाए। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी कल देखते हैं कल की वीडियो में क्या आता है। ठीक है, तब तक ठीक है, कोई दाउस, बाय, चाओ, आदियोस, बाय। चलो ठीक है, कल की वाली वीडियो मिलते हैं, बाय।